हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2 होने वाला है और इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट 6.2 को हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। और अगर आप देखोगे ना तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके सेम है, एकदम बिल्कुल सिमिलर है और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि आपके जो कॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा जो आपके दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो एक सर्कल के अंदर हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर देखो मैंने आपको जो भी बोला होगा उससे तो आपको कुछ भी नहीं समझा होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखो ये आपके मान लो दो कॉर्ड है। ठीक है, ये आपके दो कॉर्ड। अब देखो किसी भी कॉर्ड का अगर आपको किसी भी कॉर्ड का आपको सेंटर से डिस्टेंस देखना है तो आप ऐसे ही हवा में कहीं पे भी आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपको डिस्टेंस नापना है ना तो आपको इस कॉर्ड को यहाँ पे आपको एक स्केल लेना पड़ेगा और इस कॉर्ड के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। से देखो ऐसे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो ये है आपका सेंटर और ये है सेंटर से आपकी परपेंडिकुलर लाइन्स। अब ये देखो मान लो ये जो सेंटर से ये डिस्टेंस है ये है आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया इस दोनों परपेंडिकुलर के पॉइंट और परपेंडिकुलर के बीच में, ये हो जाएगा आपका सेंटर से डिस्टेंस। अब देखो अब ये जो मान लो ये जो दूसरी कॉर्ड है इसका भी अगर सेंटर से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, मतलब आप क्या बोल सकते हो ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी हमेशा कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हमेशा सेंटर के सर्कल से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि दोनों के डिस्टेंस सेम होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी दो कॉर्ड सेंटर से सेम दूरी पर है तो आप हमेशा बोलोगे कि वो दोनों कॉर्ड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि दो कॉर्ड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये बोलोगे कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे मतलब सेंटर से सेम दूरी पर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो कॉर्ड आपका ए बी है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपका जो कॉर्ड ए बी आपका कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपका ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो ए बी और सी डी कॉर्ड है ये दोनों सेंटर से सेम दूरी पर होंगे, ये आप खुद से बोल सकते हो। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ अभी हम यहाँ पर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। मैं एक और बार आपको बता दूं कि जो भी कॉर्ड सेंटर से सेम दूरी पर होते हैं वो दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई भी दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेंटर से हम डिस्टेंस कैसे नापते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, आपको बोला गया कि एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर उसका रेडियस लिख लेते हैं। देखो मैंने पहले आपके लिए एक सर्कल बना लिया है, फिर आपको दो कॉर्ड दिया है 16 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पर आप 16 सेंटीमीटर की यहाँ पे आप दो कॉर्ड यहाँ पे लिख लो, ये भी 16 सेंटीमीटर की है, ये भी 16 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे बीच पे इनके ये पॉइंट है इनका ओ। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो आपका से रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे दो कॉर्ड कंसिडर करें, एक है कॉर्ड ए बी और दूसरी है कॉर्ड सी डी। अब देखो फिर हम यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ जो परपेंडिकुलर है बी के, और कौन से पॉइंट पर है, पॉइंट ओ एम। अब वही आप यहाँ पर लिखोगे, देखो ये पॉइंट ओ एम तो परपेंडिकुलर था, अब यहाँ पर आप ओ एन मान लो पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर है आपके सी डी के। तो अभी इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख लिया और अभी हमसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंसेस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और प्रॉपर्टी मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर कि देखो अगर कोई भी सर्कल है और उस सर्कल में ये कॉर्ड है, यहाँ पर इस कॉर्ड पर आपने बना दिया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लिया ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होगी ना हमेशा सर्कल के दोनों पार्ट को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। यानी कि ये जो ए बी है, ए बी को मान लिया पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ए सी और सी बी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दिया। तो अब आपको क्या पता चल जाएगा कि ओ एम जो है वो पॉइंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए एम जो हो जाएगा वो ए बी का हाफ हो जाएगा। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि ए एम की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, आपको ए ओ की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो आप ओ एम की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है आपका एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अब चलो सब कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन में आपको क्या दिया, गिवन में आपको दिया है कि इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस ओ ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है,
और जो ओ एन है ये सब हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओ एन सी डी के परपेंडिकुलर है, ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर, ये पहले ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ये सब, इसीलिए मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ आपके लिए। अभी हमको फाइंड क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस। और सेंटर से डिस्टेंस क्या है, वो तो ओ एम है। अब देखो ये तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है कि ओ एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देयरफॉर ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी हमने यहाँ पे लिख देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब ए एम जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ 16 हो जाएगा, जो कि हाफ ऑफ ए बी है, वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब नाउ इन अ ट्राइंगल ओ एम ए, क्योंकि ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या करेंगे, ओ ए जो कि है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, और ओ एम तो हमें ढूंढना है। तो ओ ए की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए एम जिसकी वैल्यू थी 8, तो 8 का स्क्वायर, और ओ एम तो हमें नहीं पता। सो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ओ एम स्क्वायर। अब ओ एम स्क्वायर को अपनी जगह, ओ एम स्क्वायर को आप अपनी जगह पे रखो, 64 को यहाँ लेके आ जाओ, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 64, वो क्या हो जाएगा 36। अब देखो स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट डाल दो, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो ओ एम है, ये ओ एम ही तो हमें चाहिए थी। ओ एम क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, कॉर्ड ए बी का। अब क्योंकि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने आपको बोला था कि दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं, यानी कि ओ एम और ओ एन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो यहीं पे मैंने आपको लिखा है कि वी नो दैट कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल है और उनकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। देयरफॉर आप लिखोगे द डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में हमको कॉर्ड की लेंथ दी गई थी, फिर हमें रेडियस की वैल्यू दी गई थी, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू के बाद हमसे क्या पूछा था, सेंटर से डिस्टेंस पूछा था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपको सेंटर से डिस्टेंस दिया गया है, रेडियस दिया गया है, और आपको कॉर्ड की पूरी लेंथ ढूंढनी है। यानी कि पहले हमें ए बी की वैल्यू, सॉरी एम बी, ये जो एम बी है इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए बी और सी डी तो वैसे भी कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है ना। दोनों कॉर्ड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो ओ एन की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो इन दोनों कॉर्ड की वैल्यू हो जाएगी सेम, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपका गिवन लिख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो ये हो जाएगा आपका इन सर्कल विथ सेंटर ओ। अब सर्कल विथ सेंटर ओ में क्या हो जाएगा, आपका जो रेडियस है, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए की वैल्यू क्या दी गई है आपको, पहले से 13 सेंटीमीटर ये दे के रखी है। फिर आपको कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो ये आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये हम खुद से समझ सकते हैं क्योंकि दोनों कॉर्ड एक सिमिलर डिस्टेंस पे है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, तो हम दोनों कॉर्ड को यहीं पर इक्वल बोल सकते हैं। और रेडियस जो आपका ओ एम है, रेडियस ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन इज़ इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और फिर आपको क्या दिया गया है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि ये हमने खुद ड्रॉ किया है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये हमने यहीं पर ड्रॉ किया। मैं एक बार इसको कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि हमें बाद में भी इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने लिख ली है। अब देखते हैं हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे, टू फाइंड। अब ढूंढनी क्या है, हमें ढूंढना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी। कॉर्ड ए बी और सी डी की हमें लेंथ ढूंढनी है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है, ट्राइंगल ओ एम ए। अब आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ओ एम ए। ट्राइंगल ओ एम ए में जो आपका ओ एम है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये हमने कैसे किया, हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस है हमारा, ठीक है।
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, इस क्वेश्चन में भी हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वापस से इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि ओ ए है आपका हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। देयरफॉर ओ ए का स्क्वायर तो आपको पता है वो है 13 का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर भी आपको पता है वो है 5 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस ए एम का स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है, 5 का स्क्वायर है 25। देयरफॉर आपका ए एम जो हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25। ठीक है, देखो क्योंकि अब ये 25 यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ए एम स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और मैंने क्या किया, ए एम स्क्वायर बाद में था ना, मैंने ए एम स्क्वायर को पहले लिख लिया और 169 माइनस 25 को बाद में लिख लिया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही रहने वाला है, क्योंकि मैंने ए एम को लेफ्ट में ले लिया तो इससे कोई भी आंसर में चेंज नहीं आने वाला। देयरफॉर ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा लोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओगे, देयरफॉर ए एम का स्क्वायर के ऊपर आप एक स्क्वायर रूट लगा लो इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अभी आपके पास क्योंकि एक हमने यहाँ पे रीज़न लिखा था कि जो भी कॉर्ड द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ए एम की वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमें तो पूरे के पूरे ए बी की वैल्यू चाहिए ना, और हमें तो ये पता है कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए एम को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए बी की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप वो रीज़न लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of circle bisects the chord। therefore जो आपका ए एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी। ए एम की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, ए एम की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू ए बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें अभी किसकी वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई है ए एम की वैल्यू। और फिर हमें ये तो पता ही है कि दोनों कॉर्ड सिंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट, यहाँ पे कॉर्ड लाइन लिखोगे, सिंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर, क्योंकि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा गया था, आपको दोनों कॉर्ड की लेंथ ही आपको पूछी गई थी ना, तो वो अभी हम यहाँ पे वो फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप इतना पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आप ये नेक्स्ट हाफ पार्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक आपका सर्कल है, द सर्कल, यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है विथ सेंटर ओ। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो सर्कल है, सॉरी यहाँ पे सर्कल का आपका सेंटर सी दिया है ना, मैंने यहाँ पे आपके लिए ओ लिख दिया है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका सर्कल विथ सेंटर सी। अब सेगमेंट पी एम और पी एन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जो सेगमेंट, ये देखो ये सेगमेंट पी एम है, ये सेगमेंट पी एन है, ये दोनों के दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है विथ सेंटर सी। तो ये रहा आपका सर्कल का सेंटर सी। फिर आपको क्या बोला गया है, शो दैट रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। तो ये जो आपकी रे पी सी है,
दिस रे पी सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एन। ये आपको प्रूफ करना है। अब वो कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको यहाँ पे हिंट पहले ही दिख गया होगा कि कैसे प्रूफ करना है। तो जो दो ट्रायंगल आपका पी सी एम और पी सी एन है, ये दोनों ट्रायंगल को आपको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप एंगल एम पी सी और एंगल एन पी सी को इक्वल प्रूफ कर दो। ये बड़ा वाला एंगल जो आपका एन पी एम है, इसके अंदर अगर एन पी सी और एम पी एन पी सी और एम पी सी ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने आप प्रूफ कर दोगे कि रे पी सी इज द बाइसेक्टर। देखो मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये जो एन पी एम है ये आपका बड़ा वाला एंगल है। फिर आप ये दो छोटे एंगल यानी कि एम पी सी और एन पी सी जब आप ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो अपने आप ये जो रे पी सी है ये इस बड़े वाले एंगल एन पी एम के बाइसेक्टर बन जाएगी। तो चलिए अभी हम आपका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपका गिवन लिख लेते हैं कि आपको गिवन में क्या क्या है। गिवन में आपका क्या आ जाएगा, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर सी। इन सर्कल विथ सेंटर सी आप क्या लिखोगे, कॉड पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉड पी एन। ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो इसीलिए हमने यहाँ पे गिवन में लिख लिया। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अभी तो आपको इतनी चीज़ दी गई है। अभी इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे हमारे टू प्रूफ पर कि हमें प्रूफ क्या करना है। रे पी सी इज द बाइसेक्टर, कौन से एंगल की बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल एन पी एम की बाइसेक्टर है रे पी सी। आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया था लेकिन हमने खुद से ड्रॉ किया, इसलिए हमें उसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है आपका, देखो ये हमें पहले से दी गई थी। फिर हमने कंस्ट्रक्शन अभी क्या किया है, सी एम और सी एन, पॉइंट सी एम और पॉइंट सी एन को हमने ज्वाइन किया है। देखो रे पी सी आपको क्वेश्चन पहले से गिवन थी, सेगमेंट पी एम और सेगमेंट पी एन भी आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन ये जो सी एम और सी एन है ये हमने खुद से ड्रॉ किया है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ज्वाइन पॉइंट, या फिर आप ऐसे लिख दो जॉइंट सी एम एंड सी एन। तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये आपने कर लिया। अभी चलिए आपका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, देखो अब आपको दो ट्रायंगल चूज करने हैं। एक हम चूज करते हैं सी पी एम और सी पी एन। मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक बार ला देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से एकदम डायग्राम क्लियरली दिखे। इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करके छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से मैं पूरा हर जगह दिखा पाऊँ इसे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। देखो ट्रायंगल सी पी एम और ट्रायंगल सी पी एन ये दोनों ट्रायंगल चूज कर लेते हैं जल्दी से। इन ट्रायंगल सी पी एम एंड ट्रायंगल सी पी एन, सी पी एम और सी पी एन में देखो सबसे पहले आपको पता है कि सेगमेंट पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एन। आपको क्वेश्चन में भी सेगमेंट थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी सेगमेंट ही लिखा है और ये आपको कैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है। फिर आपको क्या दिया गया है, हमें एक और बात पता है कि रेडियस सी एम इज़, या फिर आप रेडियस यहाँ पर मत लिखो, रीज़न में तो हम वैसे भी लिख देंगे। यहाँ पर आप इतना ही लिख दो कि सेगमेंट सी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी एन। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हो जाएगा आपका रीज़न यहाँ पर। तो ये आपने एक चीज़ प्रूफ कर दी, ये आपने सेकंड चीज़ प्रूफ कर दी, और थर्ड चीज़ जो आपको प्रूफ करनी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कि पी एम और पी एन भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा,
सॉरी, इसमें आपका जो सेगमेंट सीपी है, पीएम नहीं, सेगमेंट सीपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट सीपी के, और इसका रीज़न तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का एक कॉमन साइड है, और कॉमन साइड तो हमेशा एक दूसरे का इक्वल ही रहने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ये सीपी इसके साथ अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इसके साथ 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। सीपी तो सेम ही रहने वाला है, जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। देयरफॉर देखो, अपने दो ट्रायंगल्स में आपने तीन साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल सी पी एम जो है आपका दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी एन। और यहाँ पर आपका क्या कौन सा टेस्ट यूज हो रहा है, एस टेस्ट, ठीक है। अब क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल सी पी एम और सी पी एन है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल सी पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी एन। रीज़न इसका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि इसमें दोनों एंगल पैरेलल है। ये देखो सी पी एम और एन पी सी। अब आप लिखोगे यहाँ पर कि सिंस एंगल एन पी एम इज इक्वल टू एंगल सी पी एम प्लस एंगल सी पी एन, यह है आपका इक्वेशन 1, यह है आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आपको क्या दिया गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और इक्वेशन 2 में आपको क्या दिया गया कि इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको एंगल एन पी एम मिल रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल एंगल्स को ऐड करने के बाद आपको एंगल एन पी एम मिल रहा है। इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि जो रे पी सी है दैट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आपकी जो रे पी सी है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लास्ट में डाल सकते हो हेंस प्रूफ्ड। देखो ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी छोटा था और बहुत ज़्यादा आसान भी था। इसमें आपको क्या करना था, बस आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, वो भी एस टेस्ट के साथ। और फिर उसके बाद तो आपको अपने आप एंगल सी पी एम और एंगल सी पी एन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं। तो आप इसीलिए बोल सकते हो कि देयरफॉर रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट 6.2 आपका पूरा अच्छे से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इस प्रैक्टिस सेट 6.2 के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 काफ़ी छोटा और बहुत ज़्यादा आसान प्रैक्टिस सेट था, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में कहीं पे भी ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आपको सारे सोल्यूशंस एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।